साथियों, अभी अभी आए एक चौंकाने वाली खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कोलकाता के रेप और हत्या के मामले में एक नया और दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस मामले में एक और कड़ी जुड़ी होगी, लेकिन अरूप दत्ता के पॉलीग्राफ टेस्ट ने सीबीआई की जांच को पूरी तरह से उलट-पुलट कर रख दिया है। संजय राय के बयान के बाद अब अरूप दत्ता के पॉलीग्राफ टेस्ट में कुछ ऐसा सामने आया है जो पूरी जांच को एक नया मोड़ दे रहा है। राय ने सीबीआई के सामने कुछ ऐसे सबूत पेश किए हैं जिनसे केस और भी भयानक हो गया है। इस खुलासे ने न सिर्फ सीबीआई को नहीं बल्कि पूरे देश को जोड़ कर दिया है। जैसे जैसे ये कैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नए राज सामने आ रहे हैं जो लोगों के होश उड़ा रहे हैं। कोलकाता कांड अब और भी पेचीदा होता जा रहा है और हर नई जानकारी इस और भी गहरा बना रही है। आगे आने वाली जानकारी में और भी बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर डॉक्टर लिखें और वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, अब कुछ ऐसा सामने आने वाला है जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। साथियों, कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय राय से जुड़े एक बड़े रहस्य का पर्दाफाश हुआ है। पता चला है कि संजय जिस बाइक का इस्तेमाल करता था वह एक पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर थी। सवाल यह उठता है कि क्या ममता बनर्जी के निर्देश पर कोलकाता पुलिस ने रेप मर्डर केस में शामिल ताकतवर लोगों को बचाने के लिए संजय राय को फंसाया है। संजय राय ने अपने पॉलीग्राफ टेस्ट में जो खौफनाक सच कबूल किया है वह कई सवाल खड़े करता है। कोलकाता के इस निर्भया कांड में सामने आया है कि उस बेटी डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ था। इस जिन्होंने अपराध में शामिल 4-5 अन्य लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं। इनमें सबसे चौंकाने वाला सच यह है कि जिन 4 लोगों के नाम उजागर हुए हैं वह बेहद ताकतवर हैं। जब आप उनके नाम जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस रेप मर्डर केस में संजय राय का सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आ चुका है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। साथियों, कोलकाता के चर्चित रेप मर्डर केस में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर किसी की भी रह का जाएगी। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय राय ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने ही लेडी डॉक्टर का रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। उसने बताया कि जब डॉक्टर ने चिल्लाना शुरू किया तो उसने डर के मारे उसका गला दबा दिया जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। संजय राय ने सीबीआई टीम के सामने एक और थ्योरी पेश करते हुए अपने बयान में यूटर्न ले लिया। उसने दावा किया कि जब वह आरजीकर कॉलेज के अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा तब तक लेडी डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। यह नया बयान सीबीआई के लिए सरदर्द बन चुका है, क्योंकि जिस गुत्थी को अब तक सुलझा हुआ मान लिया गया था वह फिर से उलझने लगी है। क्या संजय राय सच बोल रहा है या फिर किसी बड़े षड्यंत्र को छुपाने की कोशिश कर रहा है? पूरी सच्चाई जानने के लिए इस केस की हर पहलू की बारीकी से जांच होनी चाहिए। इस मामले में अब और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया के साथ न्याय हो तो कमेंट में जरूर लिखें। डॉक्टर बिटिया के साथ इंसाफ होना चाहिए। साथियों, आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को महिला डॉक्टर का शव मिला था। सीबीआई की जांच में संजय राय मुख्य आरोपी के रूप में उभरा, लेकिन अब उसने अपना बयान पूरी तरह बदल दिया है। संजय राय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान खुद को बेकसूर बताते हुए दावा किया कि उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। उसने कहा कि जब वह सेमिनार हॉल में पहुंचा तो महिला डॉक्टर पहले ही मर चुकी थी। संजय ने बताया कि वह डर के मारे वहां से भाग गया, लेकिन उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय राय नर्वस और बेचैन नजर आया। रिपोर्ट के अनुसार उसे कई सबूत के साथ आमने सामने लाया गया, लेकिन उसने अपने बयानों पर ही जोर दिया। संजय का कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। संजय राय की वकील कविता सरकार ने आरोप लगाया कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान बचाव पक्ष के वकील को सूचित नहीं किया गया था, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। 33 वर्षीय संजय राय पर महिला डॉक्टर के रेप और हत्या का आरोप है और उसे 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। पहले उसने अपना गुनाह कबूल किया था,
लेकिन अब इस यूटर्न के बाद सीबीआई की जांच में नए सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वाकई संजय राय को फंसाया जा रहा है या फिर यह एक और चाल है? मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है और पूरी सच्चाई सामने आने में समय लगेगा। साथियों, कोलकाता के इस सनसनीखेज रेप और मर्डर केस में एक और नया मोड़ आ गया है। संजय राय, जिसे पुलिस ने डॉक्टर के शव के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलने के बाद गिरफ्तार किया था, उसने खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया है कि उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में संजय को अस्पताल की तीसरी मंजिल पर देखा गया था, जहां सेमिनार हॉल स्थित है, लेकिन अब वह कह रहा है कि उसे इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता। संजय ने जेल में गार्डों से कहा कि वह निर्दोष है और उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। उसने सियालदह में अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के सामने भी कहा, जो टेस्ट करना है कर लो, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन सीबीआई सूत्रों का कहना है कि संजय राय के ये दावे तथ्यों से परे हैं और उन्हें सिरे से खारिज किया जा चुका है। सीबीआई के मुताबिक संजय राय ने टेस्ट के दौरान ये स्वीकार किया कि उसे फंसाया जा रहा है या फिर वह किसी और चाल का हिस्सा है। यह मामला अब और उलझता जा रहा है। एक तरफ पुलिस का दावा है, दूसरी तरफ सीबीआई के सूत्र कुछ और ही कह रहे हैं। तो क्या वाकई संजय राय को फंसाया जा रहा है या वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है? और अगर उसे फंसाया जा रहा है तो इसके पीछे कौन है? क्या कोई और बड़ी कड़ी अभी सामने आनी बाकी है? इन सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है और यह केस लगातार पेचीदा होता जा रहा है। कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय राय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में जो खौफनाक सच कबूल किया है, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। उसने स्वीकार किया कि उसने ही लेडी डॉक्टर का रेप किया था और बाद में उसकी हत्या भी कर दी थी। संजय ने कहा कि जब लेडी डॉक्टर लगातार चिल्ला रही थी तो उसने उसे चुप कराने के लिए उसका गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा है जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। इसके अलावा संजय राय के बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि जिस बाइक का वह इस्तेमाल करता था वह कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस खुलासे के बाद भाजपा ने सवाल उठाए हैं कि क्या ममता बनर्जी के निर्देश पर कोलकाता पुलिस ने इस मामले में ताकतवर लोगों को बचाने के लिए संजय राय को फंसाया है। पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय ने ये भी बताया कि घटना से पहले उसने अपने दोस्त के साथ शराब पी थी और फिर रेड लाइट एरिया में गया था। हालांकि उसने वहां किसी सेक्स कर्मी के साथ संबंध नहीं बनाए, बल्कि अपनी एक महिला मित्र को वीडियो कॉल करके उसकी अश्लील तस्वीर मांगी थी। घटना के बाद संजय अपने एक दोस्त के घर गया, जो कि कोलकाता पुलिस में एक अधिकारी है। इन तथ्यों के सामने आने के बाद सीबीआई जल्दी इस मामले में चार्जशीट फाइल कर सकती है। इस केस में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी अधूरे हैं और आने वाले दिनों में यह मामला और भी पेचीदा हो सकता है। क्या संजय राय सच में फंसाया जा रहा है या यह उसके बचने की एक और चाल है? इन सवालों के जवाब के लिए जुट बहुत जल्द सामने आ सकती है। कोलकाता के दिल दहला देने वाले रेप और मर्डर केस में नए मोड़ आ गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या संजय ने इस भयानक वारदात को अंजाम दिया या फिर घटना स्थल पर पहुंचकर मृतिका के शव के साथ अमानवीय व्यवहार किया। संजय ने पहले कोलकाता पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया था, लेकिन अब वह सीबीआई से झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है। सीबीआई की ओर से ग्राफ टेस्ट के स्पष्ट परिणाम के बाद ब्रांड मेकिंग और नार्को टेस्ट की संभावना भी जताई जा रही है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। उनके अनुसार मृतिका के दाह संस्कार का खर्च परिवार को नहीं उठाना पड़ा और परिवार के बजाय किसी और में हस्ताक्षर किए। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि घटना को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई और सबूत के साथ छेड़छाड़ की गई। उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने 14 अगस्त की रात आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ की। अब सीबीआई जांच कर रही है और राज्य सरकार ने भी वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए इसे सीबीआई के हवाले किया है। सूत्रों के अनुसार 9 अगस्त की रात मृतका ने अपने मोबाइल से एक संदेश का जवाब दिया था। एजेंसी यह भी जांच रही है कि क्या ये संदेश मृतिका का ने खुद भेजा या किसी और ने उसके फोन का उपयोग किया। इस घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन और हिंसक गतिविधियां जारी है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है।
ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बंगाल जलता है तो अन्य राज्य भी चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने पीएम मोदी को आग से न खेलने की सलाह दी और बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। कोलकाता के रेप और मर्डर केस पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को धमकी दी है। ममता ने कहा कि अगर उनके सब्र टूट गया तो बीजेपी को कल्पना भी नहीं होगी कि वह क्या कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल में आग लगा रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि यदि बंगाल में आग लगाई गई तो पूरे देश में फैल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल और बांग्लादेश की संस्कृति एक जैसी है और इस पर राजनीति नहीं होने देगी। इस बीच अदालत में सीबीआई को 3 सप्ताह के भीतर जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अब सवाल यह है कि क्या सीबीआई असली कातिल को ढूंढ पाएगी या यह मामला भी सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।